नमस्ते, बहुत स्वागत है आप सभी का एचएनएन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। नोएडा में बढ़ता प्रदूषण कब बदलेगी तस्वीर, इसी पर करेंगे आज हम चर्चा कि आखिर जो प्रदूषण बढ़ रहा है इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। टीवी, सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों को वायु प्रदूषण को रोकने के लिए जागरूक किया जा रहा है। अगर बढ़ते प्रदूषण की बात की जाए तो नोएडा के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से भी ज्यादा दर्ज किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ ये एयर क्वालिटी इंडेक्स बता रहा है कि इस वक्त नोएडा में आबोहवा बेहद खराब है और ये खबर बहुत चिंताजनक है। प्रदूषण बढ़ते ही ग्रैब 3 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं, लेकिन इसके बाद भी ग्रैब 3 के मानकों की धज्जियां उड़ाकर अब भी कई जगहों पर धड़ल्ले से निर्माण कार्य चल रहा है। टूटी सड़कों पर उड़ती धूल नियमों का मजाक उड़ा रही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि इतने नियम लागू होने के बावजूद भी बढ़ते प्रदूषण को क्यों नहीं रोका जा रहा और कब बदलेगी नोएडा की तस्वीर। सर, प्रदूषण का स्तर ग्रेटर नोएडा में बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं? प्रदूषण को देखते हुए और उसको बेहतर रोकथाम करने के लिए जैसे COQM के भी निर्देश प्राप्त हुए हैं, यूपी सरकार से भी लगातार निरंतर निर्देश प्राप्त हो रहे हैं। उसी के संबंध में हम लोगों के द्वारा ये इंश्योर किया जा रहा है कि जो हमारी मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन है वो लगातार फील्ड पर रहें और उनका उपयोग किया जा सके। साथ साथ एंटी स्मोक गन का उपयोग किया जा रहा है और वाटर स्प्रिंकलर्स के माध्यम से भी हम लोग प्रदूषण रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो ग्रैब के उल्लंघन कर रहे थे जो लोग, उनके ऊपर भी हम लोगों ने पेनल्टी लगाई है। लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए की पेनल्टीज हम लोगों ने विगत कुछ दिनों में लगाई हैं उल्लंघनों की। इसके अलावा निरंतर रूप से टीम जो है भ्रमणशील है और हम लोग ये सुनिश्चित करा रहे हैं कि किसी भी प्रकार से ग्रैब के जो कोई भी जो नियम है उनका उल्लंघन ना हो सके और जो भी यथासंभव प्रयास हम लोग कर सकते हैं उसको हम लोग किया जा रहा है। एक टेंटेटिव प्लान भी आगामी वर्षों के लिए बनाए गए हैं ताकि अगले साल हम लोग जो है बेहतर नतीजे और दे सकें। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, हमारी सोसाइटी में या पूरे एनसीआर में इस कदर का प्रदूषण हो रखा है, 17.5%, जिसमें जो है गाड़ियों का योगदान है। तो मेरी सरकार से मांग है कि प्रदूषण के लिए OD 1 को लागू किया जाए। और जिस प्रकार एनसीआर में भी इस समय रहना दुश्वार हो रखा है, सब लोग जो है पहाड़ों पर जाने का आपने देखा हो, सोशल मीडिया पे कई चित्र भी आ रहे हैं। काफ़ी एनसीआर के लोग गाड़ियाँ लेकर मनाली, मसूरी आदि स्थानों पर जा रहे हैं और बच्चों के लिए स्कूलों में जाना, खेलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। उसके लिए सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द कोई दूरगामी जो है प्रोग्राम स्थापित करे और पोल्यूशन से सभी जनता को निजात दिलाए। प्रदूषण का लेवल जो बढ़ रहा है ना, वो सबसे ज़्यादा बुजुर्गों और बच्चों को इफेक्ट कर रहा है। रीज़न ये है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी वीक होती है और पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि ऐसी अनएक्सेप्टेड डिसीज का जन्म होगा जिसको आप सोच भी नहीं सकते हो। ये ऐसी बीमारियों को पैदा कर देगा। अब जैसे सर्दी का मौसम है, लोग धूप में बाहर आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ पा रहे हैं। क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्योंकि अगर वो आएंगे तो और नई बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे। तो इसलिए शासन को, प्रशासन को सोचना पड़ेगा और ऐसी नीतियों को अपनाना पड़ेगा जिससे कि इस पॉल्यूशन को क्लीन किया जाए। एयर की क्वालिटी अच्छी होगी तो हर तरीके से बेटर होगा, इंसान अच्छा होगा, नई ग्रोथ अच्छी होगी। और ये सब ब्रेक डाउन हो गया तो आने वाली जनरेशन बिल्कुल खराब हो जाएगी और बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगी। आजकल इतना प्रदूषण बढ़ रहा है जिससे कि बहुत परेशानी हो रही है, सांस लेने में खांसी हो रही है और बच्चों को इतनी परेशानी हो रही है स्कूल जाने में भी। हम लोगों को भी, जो हम लोग बूढ़े लोग हैं, हम लोगों की परेशानी हो रही है। हम सुबह नहीं घूम पाते, नहीं जा पाते। इसलिए हमें शासन से ये है सख्त इसके लिए कार्रवाई करे कि जो भी कूड़ा जला रहे हैं, जो भी गलत काम कर रहे हैं, उसको रोकें। प्रदूषण का लेवल तो बढ़ा हुआ है, जिसमें एक तो एलर्जी हो जा रही है जिससे कि बहुत खांसी हो रही है। हम लोग सुबह घूमने भी नहीं आ पाते हैं और इससे हम जैसे धूप में भी आ रहे हैं लेकिन फिर भी डर डर के आ रहे हैं कि कहीं इससे हमारी तबीयत खराब ना हो जाए। तो इसमें हमें लगता है कि हम इंसानों को ही अपने स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा अगर हम रहते हैं तो हमको ही इसके ध्यान रखना होगा कि हम कम से कम इसमें जो भी वातावरण को दूषित करता है, जैसे हमारे कूड़ा तो बिल्कुल ना जलाएं और जो कूड़ा है उसको एक स्थान पे डालें। और शासन को, मेरे को लगता है, मेरा अपना सुझाव है कि जो हमारा शासन है, जैसे हम लोग जो स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा अवेयर रहते हैं तो हमारे पे ही ज़्यादा ये वो लागू करे कि हम अपने जो भी हमारी सोसाइटी है वहाँ पे स्वच्छ वातावरण है और अच्छे से जैसे 2 पेड़ लगाएं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी भी लें कि उसको हमने बचाना है पेड़ को और उसकी सुरक्षा भी करें। इससे हम सारे रोग ग्रस्त हो रहे हैं।
हमारे बच्चे जो हैं उससे प्रभावित हो रहे हैं। इसमें शासन से हमारी यही अनुरोध होगा कि वो जल्दी से जल्दी इस चीज़ को रोके, ताकि बच्चे स्वस्थ हों, और जब बच्चे स्वस्थ होंगे तो सारा देश स्वस्थ होगा, पूरा शासन स्वस्थ होगा। इसमें इससे आगे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, और पॉल्यूशन को रोकने के लिए हर एक की जिम्मेदारी ये बनाएं कि एक आदमी कम से कम एक साल में 2 या 3 पेड़ लगाए, जिससे पॉल्यूशन रुके। तो नोएडा के लोगों को आपने सुना। हाल इस वक्त प्रदूषण का ऐसा बना हुआ है कि लोग घर से बाहर निकल रहे हैं तो चेहरे को ढककर घर से बाहर निकले, क्योंकि प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हालांकि दावे किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से कि तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है, यहाँ तक कि ग्रैप 4 में भी कुछ हद तक प्रदूषण कंट्रोल किया गया। उसके बाद इसके नियमों में भी कुछ शर्तों के साथ ग्रैप 4 में ढील दी गई है। ये तमाम बातें की जा रही है, लेकिन असल में इस वक्त हालात क्या है, इसको समझने के लिए डॉक्टर दिनेश कुमार त्यागी इस वक्त फोर्टिस हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका HNN न्यूज पर। दिनेश जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, अनम्यूट कर दीजिए। दिनेश जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, मैं आती हूँ आपके पास। फोर्टिस हॉस्पिटल में भी हालात जाहिर तौर पर इसी तरह से बने हैं। कई जो सांस संबंधित मरीज हैं वो पहुँच रहे हैं। दिनेश जी, आवाज़ पहुँच रही है, एक बार बताइएगा कि क्या हालात फोर्टिस हॉस्पिटल में आप देख रहे हैं। जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ चुका है, मरीजों की संख्या, क्या वाकई जो सांस संबंधित मरीज हैं वो बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में पहुँच रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से ऐसे मौसम के अंदर जो सांस के मरीज हैं, हाँ। या जिनको हार्ट अटैक हुआ है, या जिनको एलर्जी हो रखी है, या जिनको निमोनिया हो रहा है, ऐसे मरीजों की तादाद हर साल बढ़ जाती है। ये साल भी अपवाद नहीं है, इस साल भी काफी मरीज इस तरीके के हमारे यहाँ आ रहे हैं। हाँ। और निश्चित रूप से इसमें डायरेक्टली जो पॉल्यूशन है उसका बहुत बड़ा योगदान है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। इस पॉल्यूशन की वजह से क्या कोई ऐसा मरीज आया जो अस्थमा से पीड़ित है, और इस बार पॉल्यूशन में अगर वो भले ही चेहरा ढककर निकल रहा है, लेकिन हवा इतनी पॉल्यूटेड हो गई है कि उसमें भी सांस लेने में दिक्कत, अस्थमा के रोगियों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है क्या? बिल्कुल हो रही है। केवल हम अगर मुंह ढक के निकल जाएंगे उससे हमारा अस्थमा बच जाएगा या हमारे चेस्ट इन्फेक्शन रुक जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो ऐसे केसेस की तादाद काफी ज्यादा है, और हर साल की तरीके से ज्यादा है। इस बार भी इस साल कुछ ज्यादा ही केसेस आ रहे हैं, और ये केवल एस्मा के केसेस नहीं है, COPD के केसेस नहीं है, ब्रोंकाइटिस के केसेस नहीं है। ऐसे में हार्ट अटैक के केसेस भी बढ़ जा रहे हैं, और इवन जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के केसेस हैं वो भी बढ़ जा रहे हैं। इवन जो बहुत सारे और एलर्जीज है, आंख की एलर्जी है, स्किन की एलर्जी है, वो भी बढ़ जा रही है। तो कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि पॉल्यूशन की वजह से निश्चित रूप से मरीजों की संख्या में इजाफा हो जाता है। ऐसे में किस तरह का ट्रीटमेंट इन्हें दिया जा रहा है? और मेरा सवाल दूसरा ये कि जो लोग घर से अब बाहर निकल रहे हैं, जो ऑफिस वाले लोग हैं या फिर दूसरे काम के लिए बाहर निकल रहे हैं, आपने बताया कि सिर्फ एक मुंह ढकना ही उपाय नहीं है। क्या ऐसी रेमेडी लेने की जरूरत है जिससे कि फिलहाल इस बढ़ते प्रदूषण में अपने आप को बचा सके? देखिए, सबसे पहला तो ये है कि शासन प्रशासन और हम सभी लोगों की तरफ से कोशिश ये हो कि पॉल्यूशन कम से कम हो। उसके बावजूद अगर हम उसमें ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो मेरा सुझाव होगा कि हम मास्क लगा करके घर से बाहर निकलें, घर से बाहर ही कम निकलें, और जो लोग रोज एक्सरसाइज करने के लिए बाहर जाते हैं या घूमने के लिए जाते हैं इस मौसम में ना जाएं। उसके अलावा घर में प्यूरिफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी समस्याएं हो सकती हैं। अगर ऐसी कोई समस्या हो रही है तो आपको आपके जो भी डॉक्टर साहब हैं उनसे मिलना पड़ेगा और उनसे मशवरा करना पड़ेगा। और ऐसे में सर्दी जुकाम वाले जो पेशेंट हैं उनकी संख्या भी बढ़ गई होगी जाहिर तौर पर? निश्चित रूप से बढ़ जाती है और बढ़ी हुई है, और ऐसे केसेस काफी OPD में देखने को मिल रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को एडमिट भी करना पड़ जा रहा है, क्योंकि इस तरीके के केसेस का नंबर काफी ज्यादा हो गया है। कोई ऐसा केस अभी इन दिनों में आपके सामने आया हो जो बहुत क्रिटिकल भी हो और वो पता चला है कि पॉल्यूशन की वजह से उसकी हालत खराब हुई है? देखिए, सीधा पॉल्यूशन से तो नहीं जोड़ सकते हैं हम लोग, बट हाँ, ये बात सच है कि ऐसे में मोर्टेलिटी बढ़ जाती है, और बहुत सारे जो खासतौर पे उम्र दराज लोग हैं, उनमें मृत्यु दर भी बढ़ जाती है। और ऐसे केसेस में कई बार न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होती है, सांस की प्रॉब्लम भी होती है, हार्ट की प्रॉब्लम भी होती है। इसके अलावा ये सब चीजें दूरगामी प्रभाव भी बहुत बुरा छोड़ती हैं हमारे ऊपर, इसमें कई बार कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां भी डेवलप हो सकती हैं। ओके, बच्चों में भी ये इफेक्ट जाहिर तौर पर देखा जा रहा है। बच्चे भी आपके पास आ रहे होंगे जो जिनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है या सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा हो गया हो? ये बात सही है कि एक्सट्रीम्स ऑफ एज, चाहे बच्चे हो या बुजुर्ग हो, दोनों में ऐसे केसेस में समस्या ज्यादा बढ़ जाती है। पर हाँ, बच्चे यूजुअली पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में जाते हैं,
मैं चूंकि फिजिशियन हूं तो मेरे पास जो ओके। उम्र दराज लोग हैं वो ज्यादा आते हैं। ओके, ऐसे में जो उम्र दराज लोग हैं घर पर किस तरह का रेमेडी उनको लेना चाहिए ताकि अस्थमा की अगर रोगी है तो वो भी अपने आप को बचा सके और हेल्थ भी उनकी अच्छी रहे इस पॉल्यूशन में, क्योंकि सिर्फ मुझे लगता है कि घर में रहने से पॉल्यूशन से तो नहीं बच पाएंगे पूरी तरह से, क्योंकि हवा जो है वो पूरी तरह से जहरीली हो गई है और हम सांस भी ले रहे हैं तो वो इफेक्ट तो कर ही रही है। तो कुछ ऐसी रेमेडी जो आप बता सके कि लोग आसानी से अपने घर में कर सकें और अपने आप को बचा सकें। एक तो देखो, इस विषय में मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम है वो अमूमन बच्चों के ऊपर अप्लाई होता है। हाँ। पर बहुत सारे ऐसे वैक्सीन हैं जो हम उम्र दराज लोगों को, खासतौर पे जो सीनियर सिटीजन हैं, उनको दे सकते हैं। और उनको देने से कई किस्म की जो जानलेवा बीमारियां हैं जो डेवलप हो जाती हैं, जिनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उनको हम दे सकते हैं। जैसे न्यूमोकोकल वैक्सीन है, या जैसे हम स्वाइन फ्लू का वैक्सीन हम इस मौसम के शुरू होने से पहले अगर उम्र दराज लोगों को दे दें तो उसकी जो इंसिडेंसेस हैं वो घट सकते हैं। उसके अलावा जो अगर आपको पहले से अस्थमा है या ब्रोंकाइटिस है तो आपको अपनी जो डोज है इनहेलर की या जो भी दवाइयां ले रहे हैं तो उसको बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी आपको, तो उससे पहले से बढ़ाएं। हम अपने घर में ज्यादा, घर से बाहर ज्यादा ना निकलें, मास्क का प्रयोग करें, प्यूरिफायर लगाएं, और इसके अलावा हम स्टीम भी ले सकते हैं और हम कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो इंडोर में कर सकते हैं उनको करते रहें। और अगर किसी किस्म की समस्या हमें हो रही है तो अपने डॉक्टर से मिलने में बहुत ज्यादा देर ना करें। और अभी जो हालात बने हैं ऐसे में जो लोग मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं उनको आप क्या कहेंगे? मैं अभी उनको सलाह दूंगा कि इस मौसम में उनको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। ऐसा निकलने से उनके स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स 400, 450, 500 दिखा रहा है, जिसमें हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि हवा जहरीली हो चुकी है, मुझे बताइएगा कि आसान शब्दों में ये कितना खतरनाक है सेहत के लिए। मतलब ऐसी हवा में हम सांस ले रहे हैं जिसमें कि विभाग कह रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो दिखा रहा है कि 400, 450, 500, 800 तक पहुंच गया है। इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हवा हमारे आसपास है। और क्या आप मानते हैं कि जिस तरह से पेड़ कटते जा रहे हैं, अब तो पार्किंग एरिया को जो डेवलप किया जा रहा है उसमें भी उस हिसाब से पेड़ नहीं है, पौधे नहीं है, जहां लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, जहां आप मेडिटेशन कर रही हैं? देखिए, निश्चित रूप से ये जो इस तरीके का पॉल्यूशन है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसमें केवल हमारे फेफड़े ही प्रभावित नहीं होते हैं, हार्ट अटैक के इंसिडेंसेस भी बढ़ते हैं इसकी वजह से, और भी बहुत सारे जो इन्फ्लेमेशन हार्ट के होते हैं वो बढ़ जाते हैं और उनसे हार्ट की बीमारियां बढ़ जाती हैं। इसी तरीके से हमारी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, और जो स्ट्रोक्स के केसेस हैं जिनको हम पैरालिसिस कहते हैं उस किस्म के केसेस भी इस मौसम में बहुत देखने को मिलते हैं। उसके बाद उसमें मृत्यु दर भी बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कैंसर जैसी चीजों की, तो ऐसे पॉल्यूशन से जब हम लोगों का एक्सपोजर होता है, सामना होता है, तो हमें कैंसर के इंसिडेंसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना हो जाती है। बच्चों में जो ग्रोथ है वो बहुत पुअर हो जाता है। इसके अलावा एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। कई बार एसिड रेन हो सकती है, जितनी भी फसल है उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट होता है। जितने भी पेड़ पौधे हैं उनके ऊपर आप देखेंगे बहुत सारा गर्द जमा हुआ है, तो पेड़ पौधे बहुत हेल्दी नहीं रह जाते हैं। तो पॉल्यूशन से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये बहुत ही खतरनाक चीज है और इससे बचाव की हमें बहुत आवश्यकता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि हर साल जब ये समस्या आती है तो हम लोग जागरूक हो जाते हैं, उसके बाद हम शांत हो जाते हैं, सो जाते हैं। जिस तरीके की समस्या से निजात पाने के लिए मुझे लगता है कि बहुत ही सतत प्रयास की जरूरत है, जो कई महीनों सालों के अंदर किया जा सकता है। एकाएक करना संभव शायद नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, हम कई बार कुछ व्हीकल्स को रोकने की कोशिश करेंगे, कुछ हम जो बहुत सारे हमारे जो अपने उद्योग धंधे हैं उनको करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे अकेले मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म प्रभाव नहीं आएगा। अगर हमें लॉन्ग टर्म प्रभाव की जरूरत है तो हमें बहुत ईमानदार होना पड़ेगा। केवल प्रशासन को ईमानदार नहीं होना पड़ेगा, हर व्यक्ति को भी ईमानदार होना पड़ेगा। बिल्कुल। अब उसमें जैसे आपने पेड़ों का जिक्र किया, अब कई बार प्लांटेशन हो जाता है लेकिन उसके बाद उगते नहीं हैं, उगते हैं तो बहुत जल्दी उनको तोड़ ताड़ दिया जाता है, काट दिया जाता है। उसी तरीके से जो बहुत सारे व्हीकल्स हैं या बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं जिनमें पॉल्यूशन पैदा होता है, उसमें वक्त रहते हम पूरी तरीके से नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं या उसको फॉलो नहीं कराया जाता है। तो ये सब चीजें हमें सब मिलकर के एक कलेक्टिव एफर्ट से किया जाएगा। हम केवल प्रशासन के ऊपर इसको डालने की कोशिश करेंगे तो प्रशासन के पास कोई काला जादू नहीं है जो नवंबर के महीने में आकर के जादू करेंगे और ठीक हो जाएगा सारा। ठीक है, मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक भी इस वक्त बने हुए हैं। अभिषेक, हालात क्या है नोएडा के? दिल्ली एनसीआर में लगातार जो पॉल्यूशन के बढ़ने से जो है वो लागू हुआ था, लेकिन उसके बाद जैसे ही
पॉल्यूशन में थोड़ा सुधार आया है। ग्रेफ 3 जो है फिलहाल जो है गौतम बुद्ध नगर में बना हुआ है, जिसके चलते जो है कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन का जो काम था वो भी ग्रेफ 4 में कहीं ना कहीं लागू था। जैसे ही ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा लगातार जो है छापेमारी की गई, कहीं ना कहीं पेनल्टीज कंस्ट्रक्शन के कामों पर लगाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई काम जो है कहीं पर नहीं रुका था। लगातार बिल्डरों द्वारा काम जो है वो चलाया जा रहा था। 1 करोड़ से ऊपर की पेनल्टी जो है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी द्वारा लोगों पर लगाई गई थी। जहां जहां पर एक काम चल रहा था, बात करें नोएडा की या ग्रेटर नोएडा वेस्ट की या ग्रेटर नोएडा की, हर तरफ जो है काम लगातार जारी था। भ्रष्ट अधिकारी जो बैठे हैं कहीं ना कहीं पैसे खाकर इस काम को चलवा रहे थे। जब एचएनएन की टीम मौके पर पहुंची थी, कहीं ना कहीं बिल्डरों द्वारा, ठेकेदारों द्वारा साफ तौर पर एक आ गया कि उनकी तरफ से कहीं ना कहीं पैसा जो है मोटे भ्रष्ट अधिकारियों को जो है दिया जा रहा है। साफ तौर पर ये बहुत ही हैरान करने वाला मामला है कि ग्रेफ 4 लागू होने के बावजूद भी नोएडा में लगातार जो काम वो जारी रहा। अब ग्रेफ 3 जो है लागू है, कहीं ना कहीं ग्रेफ 3 में जो है मिट्टी का काम या जो भी ऐसा कंस्ट्रक्शन का बाहर का जो काम होता है वो काम जारी नहीं रहता है, लेकिन उसके बाद जो है काम अभी जारी है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या जो है वो दिल्ली एनसीआर में लोगों को फेस करनी पड़ रही है। नीतू, समस्याएं आपने बताई और डॉक्टर दिनेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो बता रहे हैं कि सिर्फ ये सारी बातें इन महीनों और इन दिनों के लिए होनी नहीं चाहिए, बल्कि इसे शुरू से करना चाहिए। और वाकई अगर हम करते क्या है कि जब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है तब प्रशासन बहुत ज़्यादा इंतज़ाम करता है। इसके अलावा पानी का छिड़काव किया जाता है, कई तरह की पाबंदियां लगा दी जाती हैं। दूसरे स्टेट से जो गाड़ियां हैं, हैवी जो व्हीकल्स हैं, उनको रोक दिया जाता है। ये शुरू से करने की जरूरत है, तभी हालात यहाँ पर संभलेंगे। ऐसे में मुझे ये भी बताइएगा, मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है और क्या प्रदूषण का स्तर कम होगा? अगर आपने बात की होगी मौसम वैज्ञानिकों से तो जी बिल्कुल। बीते 2 दिन पहले जो है कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये बात की गई थी कि ग्रेफ 4 जब लागू हुआ था तो कहीं ना कहीं मौसम में अगले ही दिन जो है काफी बदलाव आया। शीतलहर जो है ग्रेटर नोएडा में पड़ी, जिसके चलते ग्रेफ 4 हटा दिया गया। पॉल्यूशन का जो लेवल है वो भी 300 से कम आ गए थे, लेकिन जैसे ही ग्रेफ 4 हटा, लगातार जो काम है वो कहीं ना कहीं जारी होगा। फिर से जो है फिलहाल ग्रेटर नोएडा में मौजूद हूँ, यहाँ का जो एक्यूआई लेवल है वो भी 400 के आंकड़े को कहीं ना कहीं छूता हुआ नजर आ रहा है। बात करें नोएडा की तो नोएडा में भी 400 से 450 के लपेट में जो है फिलहाल एक्यूआई लेवल बना हुआ है। और कहीं ना कहीं इसके चलते जो आईएमडी ने येलो अलर्ट भी नोएडा में जारी किया गया था, उसके बावजूद भी कोई काम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का नहीं रुका था। और येलो जोन होने के बावजूद भी लोग जो है लगातार समस्याओं को सामना करने पड़ रहा था। और कहीं ना कहीं आज जो है कोहरे इतना था कि 5% विजिबिलिटी जो है वो रोड पे मीटर की लोगों को नहीं दिख रही थी। साफ तौर पर आखिर इंसान करे तो करे क्या, सुबह निकले तो कोहरा और शाम को निकले तो पॉल्यूशन। नहीं तो ठीक है, डॉक्टर दिनेश के पास आते हैं। डॉक्टर दिनेश, क्या अभी जिस तरह से ठंड बढ़ने वाली है, आपको लगता है कि ये पॉल्यूशन कम होगा? आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, बेसिकली जो मौसम है उसमें जब भी विंड की स्पीड बढ़ेगी तो पॉल्यूशन घटेगा, जिससे हवा जब चलनी शुरू होगी तो हमारा पॉल्यूशन का लेवल नीचे जाएगा। अगर बारिश होती है तो उससे भी हमारा पॉल्यूशन का लेवल नीचे जाएगा। जितनी हमारी हवा स्टेगनेंट रहेगी, बारिश नहीं होगी, तो पॉल्यूशन का लेवल ज्यादा बना रहेगा। लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग हम सब लोगों को ईमानदारी से एफर्ट करना चाहिए कि अगर हम कोई कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसमें प्रॉपर्ली पानी छिड़कें, उसको कवर करके रखें। अगर कहीं पे खनन हो रहा है तो उसके भी नियम कायदे प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट होने चाहिए। जहां तक प्लांटेशन का ताल्लुक है, वो भी हम लोगों को बहुत अच्छे से करना चाहिए। और जैसे कई जगह सड़कें साफ की जाती हैं या झाड़ू लगाया जाता है, तो उसमें भी प्रॉपर प्रिकॉशन लेकर ही हमें काम करने चाहिए। और ये प्रयास हमें लगातार करने चाहिए, ये केवल किस्म नहीं होना चाहिए। हाँ। क्योंकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस पॉल्यूशन के बहुत ही भयंकर और बहुत ही गंभीर परिणाम है जो ह्यूमन रेस है उसके ऊपर, तो उस पर समझौता नहीं किया जा सकता और नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल। और क्योंकि मैं देख रही हूँ कि कई लोग हैं वो बीमार भी नहीं हैं, सर्दी जुकाम भी नहीं है। अभी मेरे साथ भी ये हो गया कि अचानक से आप पॉल्यूशन वाले एरिया में हैं या फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं, भले ही आपने प्रिकॉशन ले रखा है, आपने अपने चेहरे को ढक रखा है, लेकिन सडनली जुकाम किसी को भी हो जा रहा है, सडनली खांसी भी हो रही है, तो ये रीजन पॉल्यूशन की वजह से ही है। निश्चित रूप से पॉल्यूशन का उसमें योगदान है। उसके अलावा दूसरे फैक्टर्स भी हैं, जैसे ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन से कुछ इन्फेक्शन स्प्रेड करते हैं। अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन है, वो जब खांसेगा, छींकेगा, तो वो इन्फेक्शन दूसरे व्यक्ति में भी जा सकता है। लेकिन इसमें भी बहुत डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पॉल्यूशन का योगदान है। तो अगर हम अपने आसपास के माहौल को चेंज करेंगे, पॉल्यूशन को कंट्रोल करेंगे, तो जो हमारा इतना सारा खर्चा हेल्थ के ऊपर हो रहा है, इतने सारे लोग एब्सेंट हो रहे हैं, इतने सारे लोग जान गंवा रहे हैं, वो भी हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करता है
और इसके ऊपर सभी लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, खासतौर पर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को। ठीक है, सुनील चौधरी इस वक्त संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। सुनील, मुझे बताइएगा कि जिस जगह पर आप हैं वहां पर फिजा कैसी है, ये भी समझाने की कोशिश करिएगा। प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्या तैयारियां की जा रही है पॉल्यूशन को कम करने के लिए? देखिए, नोएडा में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है और मैं समझता हूँ कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है कि एक आदमी दिन में 100 सिगरेट पी रहा है। बच्चे परेशान हैं, बुजुर्ग परेशान हैं, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और जिस देश में प्रधानमंत्री ये कहते हो कि मौसम का मजा ले लीजिए, ये कौन सा मौसम का मजा लेने के लिए बोल रहे हैं? ये जो पोल्यूशन है इसका मजा लेने के लिए बोल रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रशासन बिल्कुल 0/0। पिछली बार तो ये कम से कम पानी का छिड़काव और बहुत सारी मशीनें लगा देते थे, इस बार कुछ नहीं कर रहे हैं। अब भी कई जगह काम चल रहा है, कई साइडों पे अब भी मिट्टी उठाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन फेल है। ठीक है सुनील जी, समाजवादी पार्टी से आप हैं और आप इससे पहले भी देखा था प्रदूषण के मामले में विपक्ष ने प्रदर्शन किया था, संसद भवन के बाहर भी प्रोटेस्ट किया जा रहा था। तो प्रोटेस्ट करने से आपको लगता है पॉल्यूशन कम हो जाएगा? भाई हम कम से कम सरकार को जगा तो रहे हैं, बता तो रहे हैं कि पब्लिक कितना परेशान है। भाई हम कम से कम पब्लिक की आवाज तो उठा रहे हैं कि और ये किस्सा तो पहली बार नहीं है, पहली दफा नहीं है। मुझे लगता है इससे पहले भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट करके बताया कि ये हालात है, पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी। ये तो अक्सर होता है। को फर्क नहीं पड़ रहा ना, नहीं तो इन्हें कम से कम जब इन्हें पता है कि इस टाइम पे पॉल्यूशन ज्यादा हो जाता है तो कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं कर रही है। आज भी देख लो 400, 450, 500 ऐसे जो है एक्सवाई हो रहा है। ठीक है, दिनेश जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश जी, यहाँ पर आपने सुना समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम प्रोटेस्ट करते हैं और आप यही बात कह रहे थे कि सिर्फ अभी कदम उठाने से की ज़रूरत नहीं है, ये कदम शुरू से उठाने की ज़रूरत है। अगर शुरू से ही तमाम पाबंदियां लेकर चला जाए तो शायद ये जो ठंड का महीना शुरू हो जाता है तो इसमें ऐसी स्थिति नहीं होती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, चलिए खैर, मैं इसके लिए इन लोगों का धन्यवाद करूंगा। कम से कम एक लोगों के फेवर में इस किस्म का मूवमेंट ये डेवलप कर रहे हैं। लेकिन समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि जब दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार थी तब भी पॉल्यूशन की स्थिति यही थी। अब बीजेपी की सरकार है तो भी पॉल्यूशन की स्थिति वही है। तो मैं कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं करना चाहता हूं, मैं केवल एक कहना चाहता हूं कि ईमानदारी से लोग एफर्ट करें, उसमें लोगों की भी भागीदारी है और निश्चित रूप से प्रशासन की जिम्मेदारी है और उनकी भागीदारी है कि जो कायदे कानून बनाए जाते हैं पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के, वो ईमानदारी से इंप्लीमेंट हो, जिससे मानव जो रेस है, ह्यूमन रेस जो है, उसका कल्याण हो पाए। किसी पार्टी की वो मसला नहीं है कि भाई ये बीजेपी वाले को अफेक्ट करेगा या सपा वाले को अफेक्ट करेगा या बसपा वाले को अफेक्ट करेगा, सबको अफेक्ट करेगा ये। तो सभी को एक ईमानदारी से बैठ करके इस पे चर्चा करके इसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, मुझे लगता है। हाँ ठीक है, ठीक है। अभिषेक भी मेरे साथ बने हैं। अभिषेक, जरा मुझे नोएडा का हाल बताइएगा। नोएडा में आज के दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, और दूसरा कि यहाँ क्या कदम उठाए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि क्योंकि दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ ये शहर है और हर दिन दिल्ली से आना जाना लोगों का रहता है, लाखों की गाड़ियां यहाँ से चलती हैं और यहाँ आती भी हैं। तो यहाँ प्रशासन क्या कदम उठा रहा है, सरकार ने क्या कर रखा है प्रदूषण को कम करने के लिए? की टीम जो है ग्रेट नोएडा अथॉरिटी प्राधिकरण पहुंची थी। कहीं ना कहीं एसीओ से बातचीत करने के बाद साफ तौर पर उन्हें बताया कि लगातार जो है पानी का छिड़काव जो है रोडों पर किया जा रहा है। कहीं ना कहीं उनकी तरफ से जो कंस्ट्रक्शन काम है लगातार उन पर कार्रवाई हो रही है, सारे काम रुकवाए जा रहे हैं। जो जो पॉल्यूशन के स्तर को कम कर सकता है वो सारी कार्रवाई जो है ग्रेट नोएडा अथॉरिटी द्वारा की जा रही है। कहीं ना कहीं फिर भी पॉल्यूशन का जो लेवल है वो कल काफी कम था, लेकिन आज फिर जो है 400 से ऊपर जो है आंकड़े को छूता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं बहुत खराब श्रेणी जो 450 से ऊपर की पॉल्यूशन की फिलहाल बनी हुई है। कहीं ना कहीं इसके चलते जो है लोगों को काफी समस्याओं का सामना भी यहाँ पर करना पड़ रहा है। साफ तौर पर जब एचएनएल की टीम ग्राउंड जीरो पर नोएडा कहीं ना कहीं लोगों से जाना तो लोगों ने साफ तौर पर ये कहा कि जो प्राधिकरण में जो भ्रष्ट अधिकारी जो बैठे हैं, कहीं ना कहीं ये लोग साफ तौर पर अपने घर में एयर प्योरीफायर का यूज करते हैं, ऑफिस में एयर प्योरीफायर यूज करते हैं, तो आम जनता कहाँ जाए, कहाँ जाके मरे। साफ तौर पर लोगों का गुस्सा जो है कहीं ना कहीं रोड पर फूट रहा था। साफ तौर पर वो लोग भाजपा सरकार को कहीं ना कहीं लपेटते हुए नजर आ रहे थे। इसी के चलते पॉल्यूशन का जो लेवल है कहीं ना कहीं मार काफी ज्यादा लोगों को इसका सहना पड़ रहा है। नीतू, ठीक है, सुनील जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील जी, मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरे संवाददाता ने तो बता दिया कि हाल इस वक्त नोएडा का क्या है, प्रदर्शन लोग कर रहे हैं और लगातार मांग की जा रही है कि हमें साफ हवा दी जाए, लेकिन विपक्ष के नाते आपकी भी जिम्मेदारियां बनती है। सिर्फ प्रोटेस्ट करने से ही क्या पॉल्यूशन कम हो जाएगा? आप अपनी तरफ से कैसे जिम्मेदारी को निर्वहन कर रहे हैं?
भाई देखो आज जो AQI है 427 427 AQI है आज की डेट में, हाँ। जो मोबाइल पे दिखाया जा रहा है जी। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इससे ज्यादा बाहर हालत खराब है। इसमें मोस्टली क्या है, जो बुजुर्ग हैं, जो अस्थमा के पेशेंट हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। जो छोटे बच्चे उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। हमारा तो कहना ये, हम लोगों का कहना ये है कि हम उनके साथ हैं। हम लोग भाई पॉल्यूशन ये कहते हैं गाड़ियां कम कर दो, हम लोग गाड़ियां अपनी कम से कम यूज कर रहे हैं। जहाँ पैदल जा सकते हैं वहाँ पैदल जा रहे हैं, जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले सकते हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जा रहे हैं। अपनी सारी साइडें हम लोगों ने बंद कर दी हैं जहाँ काम चल रहे हैं। हम तो सरकार के साथ कंधे कंधे मिलाने तैयार हैं, लेकिन सरकार तो पहल करे। भाई मशीनरी उनके पास है, सारा कुछ सिस्टम उनके पास है, हम तो साथ दे सकते हैं। लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया हो, पार्लियामेंट में पोल्यूशन पे बहस नहीं हो रही है, पोल्यूशन पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, वंदे मातरम पे चर्चा हो रही है। और हमारे प्रधानमंत्री ये कहते हैं मौसम का मजा लीजिए। कौन से मौसम का मजा लीजिए, हमें ये समझ नहीं आ रहा। ये गंदे मौसम का। ऑलराइट, ठीक है सुनील जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन दिनेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, जो बता रहे हैं कि अगर आप घर पर हैं तो आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, बाहर निकल रहे हैं तो क्या प्रिकॉशन आपको लेने की जरूरत है। दिनेश जी मुझे ये भी बताइएगा, क्योंकि वाकई आप कह रहे हैं कि अगर बारिश हो जाती है या फिर मौसम में थोड़ा बदलाव होता है तो प्रदूषण कम होगा, लेकिन कब कम होगा ये तो प्राकृतिक चीजें हैं, इस पर तो हमारा बस नहीं है। लेकिन अगर जो अस्थमा के पेशेंट हैं या जिन्हें हार्ट अटैक आ चुका है पहले भी, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का प्रिकॉशन उन्हें लेना चाहिए? मैं उनको यही सलाह चाहूंगा कि अगर आपको अस्थमा है या OPD है या ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है या आपको पहले से कार्डियक प्रॉब्लम है जिसमें पहले उनको हार्ट अटैक हो चुका है, तो एक तो वो फ्रीक्वेंटली अपने जो डॉक्टर हैं उनसे मिले। और दवाइयों में कई बार हम कोताही करने लगते हैं या कई बार हम दवाइयां कर्टेल करने लगते हैं, कम करने की कोशिश करते हैं बिना ये समझे कि उनकी कितनी जरूरत है इस वक्त हमें। अच्छा, एक चीज मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगी, एक सवाल और मेरा, ये पॉल्यूशन की वजह से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम भी हो रही है, सर्दी जुकाम खांसी कोई भी समस्या हो रही है, तो क्या इसके पीछे रीजन दोनों है, पॉल्यूशन और मौसम दोनों, जिसकी वजह से वो बहुत लंबे तरह से रुक रहा है, बहुत दिनों तक वो प्रॉब्लम फेस लोग कर रहे हैं? निश्चित रूप से दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन ही होता है। अक्सर ये पॉल्यूशन की वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं और इन्फेक्शन होने के बाद में उसके लिंगर ऑन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ। वो बहुत जल्दी से रिकवर नहीं करते हैं। बीजेपी नेता प्रदीप भटनागर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी बहुत स्वागत है HNN न्यूज पर। इस वक्त हम नोएडा और दिल्ली NCR में जो प्रदूषण का हालात बना हुआ है, इसको लेकर हम जिक्र भी कर रहे हैं। डॉक्टर्स भी हमारे साथ बैठे हुए हैं जो बता रही हैं कि इस वक्त स्थिति क्या है। और इन स्थिति में इस विचार में सिर्फ एक सवाल बहुत अहम हो गया है कि अगर हालात ये संभालने हैं तो इसके लिए पहले से ही तमाम इंतजाम होने चाहिए। ये हालात तब संभालने की कोशिश होती है जब बहुत ज्यादा स्थिति बिगड़ जाती है। बिल्कुल आपने हालात की बात करी। देखिए राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इन हालातों को देखते हुए ही जो विभिन्न रेड लाइटें हैं उनको लाइट फ्री करने का काम अगर सरकार ने काम लंबे टाइम से शुरू करा पॉल्यूशन के लिए कि वाहन रुके तो पॉल्यूशन होगा। अगर ईस्टर्न पैराफिल और वेस्टर्न पैराफिल बनाया है वो इसी उद्देश्य से बनाया है कि दिल्ली और NCR नोएडा में जो गाड़ियां जो हैवी ट्रक या हैवी व्हीकल हैं वो बाहर के बाहर निकल जाएं। ऐसा नहीं कि सरकारों ने उन पे चीजों पे फोकस नहीं करती या काम नहीं करते। दिल्ली के अंदर भी करीब 40% ऐसी रेड लाइट्स हैं जो लंबी 2-1.5 मिनट की हुआ करती थी, उसको फ्री कर दिया है, बिल्कुल रेड लाइट फ्री कर दिया है। लेकिन हालात नहीं संभल रहे हैं प्रदीप जी। अभी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स भले ही आज 400 से ऊपर है, लेकिन एक वक्त था नोएडा का, अभी 4-5 दिन पहले की बात देख लीजिए, 600 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया। कहीं देखिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अब मैं कहूँगा कुछ चीजें बोलूंगा तो जनता ये कहेंगे देखिए पल्ला झाड़ रहे हैं। कहीं हमारा भी कुछ कर्तव्य है कि इंसानियत के देश के प्रति भी। क्या हम एक गाड़ी में 4 जने नहीं चल सकते? क्या हम कोई सरकारी ट्रांसपोर्ट यूज नहीं कर सकते अगर हम बढ़ रहा है हमारे वाहनों से, या मेरा वाहन भी क्यों ना हो? चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, दिनेश जी और अभिषेक, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर नोएडा हो या फिर दिल्ली NCR का दूसरा शहर, वहां पर हालात इस वक्त ऐसी हो गई है कि प्रदूषण बढ़ रहा है। इंतजार लोग ये कर रहे हैं कि आखिर कब साफ हवा में हम सांस ले, और ये इंतजार अब देखना है कितने दिनों तक और करना होगा, क्योंकि जिस तरह से पॉल्यूटेड एयर में हम सांस ले रहे हैं ऐसे में स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा असर हो रहा है। फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।